देखिए दोस्तों, लोगों के द्वारा कई बार इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उनके द्वारा उनके मकान को या दुकान को या भवन को किस व्यक्ति को किराए पर दिया जा रहा है और किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन बातों का अगर वे ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसी स्थिति में किराएदार जो है वह मकान मालिक बन जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है, इसमें यह मकान मालिक है, इसका यह मकान है और इस मकान को यह मकान मालिक जो है इसको किराए पर दे देता है। तो पहली जो बात रहती है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि बिना लिखा पढ़ी के किसी भी व्यक्ति को मकान को किराए पर दे देते हैं या दुकान को किराए पर दे देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर किराएदार जो है उसका निरंतर 12 वर्ष तक का कब्जा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये किराएदार जो है अपने आप को इस मकान का मालिक घोषित करवाने के लिए सिविल न्यायालय में दावा पेश कर सकते हैं और वहाँ से मालिक भी बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा रहता है कि कई बार जो मकान मालिक रहते हैं वे अपने मकान को किराएदार को लिखित रूप में किराए पर देते हैं, अर्थात लिखा पढ़ी करके किराए पर देते हैं, लेकिन एक बार लिखा पढ़ी करने के बाद में भविष्य में फिर उस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी किराएदार रहता है वह उस मकान का मकान मालिक बन सकता है। तो वह कैसे बन सकता है? तो देखिए, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी किराएदारी जो है वह समाप्त हो गई, ठीक है, किराएदारी समाप्त हो गई। वो कैसे? कि जैसे इस मकान मालिक ने इस मकान को इस किराएदार को दिनांक 1/1/2023 को किराए पर दिया है, ठीक है, और कितनी अवधि के लिए दिया है? 12/1/2024 तक के लिए इस व्यक्ति ने इस मकान को इस व्यक्ति को किराए पर दिया है। अब 12/1/2024 को जो है इस व्यक्ति की किराएदारी समाप्त हो रही है, ठीक है, 12/1/2024 को इस व्यक्ति की किराएदारी समाप्त हो रही है और 12/1/2024 के बाद में यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के पक्ष में या इन दोनों के बीच में इस मकान को फिर से किराए पर देने का कोई नया अनुबंध नहीं होता है। क्या होता है? कोई नया अनुबंध नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह अगर 12 वर्ष तक इस मकान में निरंतर कब्जे में रहता है, कौन सी तारीख से? 12/1/2024 से आगे के 12 वर्ष तक अगर इस मकान में निरंतर कब्जे में रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये किराएदार जो है यह इस मकान का मालिक अपने आप को घोषित करवाने के लिए सिविल सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर सकता है, ठीक है। दूसरा रहता है कि अगर इस व्यक्ति के और इस व्यक्ति के बीच में मौखिक किराएदारी हुई है या लिखित किराएदारी हुई है और उस किराएदारी की समय सीमा जो है वह समाप्त हो चुकी है और उसके बाद में अगर यह व्यक्ति जो है इससे किराएदारी प्राप्त कर रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किराएदारी प्राप्त नहीं कर रहा है और ये किराएदार जो है ये निरंतर 12 वर्ष तक कब्जे में है, तो ऐसी स्थिति में भी यह मकान मालिक बन सकता है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जो अनुबंध हुआ था किराए का वह 1/1/2023 से हुआ था और 12/1/2024 तक हुआ था और इस अवधि के बाद में अगर यह व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति को इस मकान से निकालने के लिए कोई लीगल कार्रवाई अर्थात कोई भी कानूनी कार्रवाई इस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं करता है, ठीक है, निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर 12 वर्ष इस व्यक्ति को इस मकान में बीत जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये किराएदार जो है यह सिविल सक्षम न्यायालय के माध्यम से इस मकान का मालिक घोषित करवाने के लिए दावा पेश कर सकता है, ठीक है। या फिर यह व्यक्ति जो है यह बिना किसी एग्रीमेंट के या एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद निरंतर 12 वर्ष तक इस मकान में कब्जे में रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये किराएदार जो है यह सिविल सक्षम न्यायालय से अपने आप को इस मकान का मालिक घोषित करवाने के लिए दावा लगा सकता है। अब हमें समझना है कि मकान मालिक किन बातों का ध्यान रखे कि किराएदार जो है वह उसके मकान का या दुकान का या भवन का मालिक न बने, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना चाहिए कि मकान मालिक को कभी भी अपने मकान को किसी भी किराएदार को बिना लिखा पढ़ी के नहीं देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किराएदारी अगर समाप्त हो गई है तो तुरंत नया अनुबंध पत्र बनवाना चाहिए, ठीक है। तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत नया अनुबंध पत्र बनवाना चाहिए। अगर नया अनुबंध पत्र नहीं बन पाता है तो ऐसी स्थिति में जो किराएदारी की राशि जो है, किराएदारी की जो राशि है वह किराएदार से लिखित रूप में प्राप्त करना चाहिए। लिखित रूप में से मतलब होता है कि मकान मालिक जो है यह राशि प्राप्त करेगा और किराएदार जो है
यह लिखित रूप में लिख कर देगा कि मैंने इस माह का आपको किराया इस मकान का या इस भवन का आपको जमा कर दिया है और इतनी राशि आपको जमा की है, ठीक है। या इन दोनों के बीच में किराएदारी अगर समाप्त हो चुकी है, ठीक है, तो उस किराएदारी के समाप्त होते ही लीगल नोटिस अर्थात विधिक नोटिस या विधिक कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ सक्षम न्यायालय में कर देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी किराएदार जो है वह किसी भी किराए के मकान के, किराए की दुकान के, किराए के भवन का मालिक नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।